बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर 7.6 से ताल्लुक़ रखने वाली दो चीज़ों पर हम बहस करेंगे। यानी एक तो हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों को हम देखेंगे कि ये दो एंगल्स जो हैं हमारे पास ये क्या चीज़ हैं। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम 7.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने को कहा जाता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसकी हमने डायग्राम शो करनी होती है। जब तक हम डायग्राम नहीं बना लेते तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इन दोनों एंगलों को अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम आपको डायग्राम के ज़रिए आपको बताएंगे कि ये किस तरह आपको समझना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ एन ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास कोई एक चीज़ है, अशिया है, इज़ अबाउ द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट, जो है अबाउ द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट से जो है अबाउ है? ऑब्जर्वर, यानी एक हमारे पास ऑब्जर्वर पॉइंट है, उससे जो है उसके लेवल से जो है ये अबाउ होता है। देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको अब हम कुछ डायग्राम के ज़रिए आपको शो करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहें कि ये हमारे पास ऑब्ज़र्वर है, और यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्ज़र्वर से जो है अबाव है। और ये ऑब्ज़र्वर जो हो यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है, सर उठाना पड़ता है। अबाव जब बात आती है तो सर ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये ऑब्ज़र्वर पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो यहाँ ये हमारे पास जो है ये इसकी साइड लाइन आ रही है, और यहाँ इस दरख्त से इस ऑब्जर्वर पॉइंट तक ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस लाइन को जो हमारे पास ऑब्जर्वर पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक जो है आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइड लाइन है, लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड लाइन के जो है मिलाप पर जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारे पास ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की पहले हम डिफिनेशन को देख लें। तो इसमें कहता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ बिलो द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऐसी अशिया जो ऑब्जर्वर से बिलो हो, यानी ऑब्जर्वर जो है वो उसको नीचे झुक कर देखता है, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इसको हम कुछ इस तरह बताएंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसको हमने एक बिल्डिंग के तौर पर लिया है, और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है कोई। तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर से बिलो है, यानी इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ बिलो द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर के लेवल से क्या है? बिलो है, नीचे है। तो ये आप अगर यहाँ से इसको ये लाइन को इससे मिला लें तो ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट आएगा, लाइन ऑफ साइट।
और यहाँ से इसको अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जहाँ पर आपस में मीट करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों एंगलों के बारे में आपको हमने बताया है। उम्मीद है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन को भी समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है और एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन क्या चीज़ है। अगर आप इसमें एक और चीज़ भी आपको बता दूं, अगर हम यहाँ से जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस बिल्डिंग की तरफ खींच लें, यहाँ पर इस बात को भी समझना है। तो ये एंगल और ये एंगल, यानी फ़र्ज़ करें ये अगर 60 डिग्री का है तो फिर ये भी 60 डिग्री का है। क्या वजह है कि ये दोनों 60 डिग्री के हैं? क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये साइड लाइन जो है एक ट्रांवर्सल लाइन है और ट्रांवर्सल लाइन जो है उसमें जो है ये क्रॉस में जो एंगल दो बन रहे हैं ये पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल जो है हमेशा पैरेलल लाइन के आपस में इक्वल होते हैं। तो जब भी हमारे पास जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आएगी तो उसी तरह उसके साथ जो है जो साथ बनने वाला एंगल ऑफ जिसको एलिवेशन कहते हैं वो भी हमारे पास दोनों सेम होंगे। इस बात को भी अच्छे तरीके से समझना था। तो ये थे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगलों के बारे में बताना ज़रूरी इसलिए था कि ये इनका जिक्र जो है एक्सरसाइज 7.6 में बार बार आता है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें और दोस्त अब आपको भी बताएं। थैंक्स।